अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है मखारिजुल हुरूफ का है। आज हम त और तौ के फ़र्क को जानेंगे कि त और तौ जो है कहाँ से अदा होते हैं। चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ता की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ता जो है कहाँ से अदा होता है। ज़बान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ से लगे तो ता अदा होता है। आपने क्या करना है, ज़बान की नोक को ऊपर के दांतों की जड़ से टच करना है, तो वहां से क्या अदा होगा, त अदा होगा। अब आप तौ की डेफिनेशन को देख लें। जबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ से लगे तो तौ अदा होता है। देखिए इन दोनों की डेफिनेशन जो है सेम है, ये दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है। ता जो है बारीक पढ़े जाने वाला हरूफ है और तौ जो है मोटा पढ़े जाने वाला हरूफ है। आपको मालूम होना चाहिए कि मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ कौन से हैं। देखिए मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ जो हैं वो 7 हैं। इन्हें हरूफ मुस्तालिया भी कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? खा, सौद, वौद, तौ, व, गईन, कौफ। आइए मैं आपको कुरान की मिसालों से समझाती हूँ। सूरे फातिहा की आयत नंबर 5 है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। यहाँ देखिए इहदिना सिरातल, यहाँ पे तौ जो है मोटा पढ़ा जाएगा और यहाँ देखिए मुस्तकीम, यहाँ ता जो है बारीक पढ़ा जाएगा। कैसे? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब आप दूसरी मिसाल को देखें। सूरे आल इमरान की आयत नंबर 38 है, क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबह। यहाँ देखिए ज़ुर्रियतन, तन तन नहीं पढ़ना आपने, तन पढ़ना है, ठीक है। ता को यहाँ बारीक पढ़ना है और तौ को जो है मोटा पढ़ना है। कैसे? ज़ुर्रियतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। अब आप तीसरी मिसाल को देखें। सूरह बकरा की आयत नंबर 42 है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़। यहाँ देखें वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली, तिली नहीं पढ़ना, आपने क्या पढ़ना है? बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। अब आप अगली मिसाल को देखें। सूरह कदर की आयत नंबर 5 है, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। यहाँ देखिए हिया हत्ता, ता पढ़ना है आपने, इसको तौ नहीं पढ़ना। कैसे? सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। यहाँ देखिए मत, मत नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? मत, तो पढ़ना आपने, ठीक है। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपके मखारिज में उतनी ही बेहतरी आएगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।